सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चूरू जिले के सालासर में स्थित भगवान बालाजी का मंदिर एक पवित्र धार्मिक स्थल है। भगवान हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर सालासर के बालाजी नाम से विख्यात है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है, उतने ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। ये भी प्रचलित है कि सालासर के बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ मिलता है हर समस्या का समाधान। यहाँ भक्तों के हर दुख हरते हैं भगवान। जहाँ स्वयं प्रकट होने की इच्छा जताई थी, धूनी जलाई थी, भाव विभोर भक्ति में सराबोर। भगवान से पहले भक्त को चढ़ावा चढ़ता है, बाला का स्वरूप निखरता है। शिव सिद्धि, शांति, समृद्धि और सुख का ग्राम चमत्कारी है सालासर बालाजी का अनोखा धाम। ऐसा धाम जहां स्वयं भगवान ने स्थापित होने की इच्छा प्रकट की थी। अब भला भगवान की इच्छा हो और भक्त उसे कैसे ना पूरा करे। सो बालाजी के परम भक्त बाबा मोहनदास ने अपने आराध्य की स्थापना कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बालाजी के सालासर धाम की, जहां श्रद्धालु पहले भक्त की समाधि का दर्शन करते हैं और फिर बालाजी के चरणों में शीश झुकाते हैं। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में रेतीले धोरों के बीच बसा कस्बा सालासर, यही वह आस्था का केंद्र है जहां भक्त के निमंत्रण पर भगवान को आना पड़ा था। यही वह पवित्र स्थान है जहां 18वीं सदी में बालाजी के परम भक्त मोहनदास जी महाराज ने बालाजी मंदिर की स्थापना की थी। यह स्थान आज देश विदेश में सालासर बालाजी धाम के नाम से विख्यात है। यहाँ खुद बालाजी महाराज अपने अनूठे रूप में विराजते हैं। देश का संभवतः यह पहला ऐसा मंदिर है जहाँ दाढ़ी मूंछ में बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है। दाढ़ी मूंछ, माथे पर तिलक और विकट भौहें उनके रूप को सुंदरतम से अद्भुत बनाते हैं। हनुमान जी जन जन के आराध्य हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई। देश के प्रत्येक क्षेत्र में हनुमान जी की पूजा की अलग अलग परंपरा है। राजस्थान में भी बालाजी के नाम से विख्यात हनुमान जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें सालासर के चमत्कारी श्री बालाजी मंदिर का विशेष महत्व है। सालासर का चमत्कारी धाम चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। सुजानगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूर सालासर का परम पावन धाम लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। सालासर के कण कण में श्री बालाजी विद्यमान है। श्री बालाजी मंदिर सालासर राजस्थानी शैली में निर्मित एक भव्य और विशाल मंदिर है, जहां हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु अपने पूजनीय देवता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। भक्तों का मानना है कि बालाजी मंदिर में आने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। भक्तों का दुख दर्द दूर हो जाता है और सुख का नया सवेरा उदित होता है। और यहाँ पे नारियल बांधा था, तो आज मेरा यहाँ पे हो गया, तो मैं वही नारियल बधाने और प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। हम इंदौर से आए हैं और यहाँ पे बालाजी महाराज अपनी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए आए हैं। ये पैर पैर नहीं चलते हैं, बालाजी महाराज से मनोकामना करते हैं कि ये जल्दी चलने लग जाए। यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु के स्थान पे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। लग रहा है कि प्रभु के दर्शन हो गए, सब सफल हो गया। हम तो पहली बार आए हैं इधर, तो बस सुना था यहीं पे कि सालासर जाओ, प्रभु सब मनोकामनाएं प्रभु पूरी करते हैं, तो बस इसलिए। आस्था के इस अनोखे धाम में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी के इस धाम तक किन किन रास्तों से पहुंचा जा सकता है। सालासर के लिए किसी शहर से कोई उड़ान नहीं है। सालासर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट सांगानेर 185 किलोमीटर की दूरी पर है। सांगानेर से बस या टैक्सी से सालासर मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जयपुर से सालासर की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। जयपुर से भी बस या टैक्सी से आप सालासर पहुंच सकते हैं। सालासर में कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। इसके लिए आपको तालछापर स्टेशन जाना पड़ेगा। तालछापर से सालासर की 40 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से आप तय कर सकते हैं। हम उत्तम नगर दिल्ली से आए हैं
और सालासर बालाजी के यहाँ पर जो भी आता है वो संकट से दूर हो जाता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं। उसके जो भी कष्ट होते हैं, परिवार के हों, जो किसी प्रकार भी कष्ट हो, वो सालासर बालाजी के आशीर्वाद से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं और यहाँ पर आके बड़ा ही आनंदमय जीवन व्यतीत करता है और अपनी जो भी मनोकामना होती है, किसी भी व्यक्ति की हो, किसी प्रकार की अपनी इच्छा रखता हो जो भी, वो बालाजी महाराज उसकी पूरी करते हैं। भक्तों के मन में सालासर धाम के प्रति बेहद ही गहरी आस्था है। बालाजी की महिमा का प्रभाव ही है कि देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंगलवार और शनिवार को तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सालासर के इस धाम में साल में 2 बार विशाल मेले का आयोजन होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा और अश्विन मास की पूर्णिमा पर भरने वाले मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। इस मौके पर बाला के भक्तों की संख्या कई लाखों में पहुंच जाती है। लाखों श्रद्धालु तो पैदल चलकर अपने बाला के दर्शन करने के लिए सालासर पहुंचते हैं। आखिर बाला के प्रति भक्तों की आस्था की सबसे बड़ी वजह क्या है? सालासर के बाला भक्तों के जीवन का कष्ट कैसे दूर करते हैं? क्या है मंदिर की मान्यताएं? क्या हैं यहाँ के चमत्कार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मूंछ और दाढ़ी वाले हनुमान जी, कहीं आपने देखा है ऐसा मंदिर? अगर नहीं तो आइए सलासर। जी हाँ, सलासर का पूरा बालाजी धाम पूरे देश का एकमात्र मंदिर है जहां बालाजी की मूर्ति दाढ़ी मूंछ वाली है। इसके अलावा भी इस धाम की कई विशेषताएं हैं। हनुमान जी और दाढ़ी मूंछ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए कि देश में शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जहां दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी विराजमान हो, लेकिन सालासर में ऐसा ही है। देश का एकमात्र मंदिर जहां जो बालाजी विराजमान है, वे दरअसल मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहनदास ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था। इसीलिए ही इस मंदिर में बालाजी की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति है। मूर्ति तो विस्मयकारी है ही, धुनी भी चमत्कारी है। ये सालासर बालाजी का जो सिद्धपीठ स्थान है, महात्मा मोहनदास जी महाराज की तपस्या से स्थान बना है। भक्त और भगवान का यहाँ सीधा संबंध है। बालाजी महाराज ने, मोहनदास जी महाराज ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात स्वरूप में बालाजी महाराज यहाँ विराजमान है। आने वाले सभी भक्तों की यहाँ सभी प्रकार की मनोकामनाएं मोहनदास जी महाराज और बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। ये हमारी आस्था है और यहाँ एक मन्नत का नारियल भी हम लोग बांधते हैं। सालासर बालाजी मंदिर में श्री बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इसके ऊपरी भाग में श्री राम दरबार है। निचले भाग में श्री राम चरणों में दाढ़ी मूंछ से सुशोभित हनुमान जी श्री बालाजी के रूप में विराजमान है। बालाजी का ये रूप अद्भुत, आकर्षक और प्रभावकारी है। प्रतिमा के चारों तरफ सोने से सजावट की गई और सोने का रत्न जड़ित भव्य मुकुट लगाया गया है। प्रतिमा पर करीब 5 किलोग्राम सोने से निर्मित स्वर्ण छत्र भी सुशोभित है। प्रतिष्ठा के समय से ही मंदिर में अखंड दीप जल रहा है। मंदिर परिसर के अंदर प्राचीन कुआं है जिसमें स्नान मात्र से सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। महात्मा मोहनदास जी महाराज जिस दिन सालासर यहाँ आए थे अपनी बहन की सहायता के लिए, सालासर का तो उसी दिन वास्तु संपूर्ण हो गया था और महात्मा जी के हाथ से मंदिर की स्थापना की हुई है, मूर्ति की स्थापना की हुई है। यहाँ वास्तु संपूर्ण वास्तु उनके यहाँ आने से ही शुरू हो गया था। अग्निकोण में महात्मा जी यहाँ तपस्या किया करते, वो आज अखंड है, करीबन 300 साल से अखंड उसमें ज्योति जल रही है। उसके बाद महात्मा मोहनदास जी के द्वारा एक कुआं बनाया हुआ है, उसको हम केडिया धर्मशाला के पास कुआं है, वो कुआं बना हुआ है। सारा वास्तु से महात्मा जी की दूरदृष्टि से ये स्थान है और वास्तु का पूर्ण उपयोग किया गया है। श्री बालाजी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले श्री अंजनी माता का मंदिर है। यह मंदिर भी बड़ा ही भव्य है और प्रतिमा सोने से बनी है। सालासर आने वाले सभी भक्त पहले श्री अंजनी माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और फिर श्री बालाजी मंदिर आते हैं। यहाँ बालाजी महाराज के भक्त आता है तो सीधा बालाजी महाराज से कनेक्ट होकर अपनी भावनाएं रख देते हैं, बालाजी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके अलावा महात्मा मोहनदास जी से के हाथ से प्रज्वलित यहाँ धोनी है और उनके हाथ से प्रज्वलित
ज्योति है, अखंड ज्योति जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसी की महिमा है। सारा बालाजी मंदिर का जो आज जो विस्तार हुआ है महात्मा मोहनदास जी की समाधि से हुआ है। सबसे पहले बालाजी महाराज के यहाँ श्रद्धालु धूप लगाते हैं, जात जुड़ले उसके बाद करते हैं, फिर महात्मा मोहनदास जी की समाधि पे दर्शन वगैरह करते हैं। आज भी बालाजी की दैनिक पूजा अर्चना भक्त मोहनदास जी के वंशज ही करते हैं। बालाजी के भोग के रूप में चूरमा, लड्डू, पेड़े, मिश्री और मेवे चढ़ाए जाते हैं। परंपरागत रोट और खिचड़ा भी श्री बालाजी के भोग में सम्मिलित है। मंदिर में बालाजी महाराज की कथा, पाठ और जप लगातार चलते रहते हैं। अपनी मुरादें पूरी होने पर भक्त बालाजी को जात, जड़ूले, ध्वजा, नारियल और छत्र भेंट करते हैं। जब मंदिर की स्थापना हुई थी श्रावण शुक्ला नवमी विक्रम संवत 1811 में, आज से करीब 267-68 साल पहले, उसी समय जब मंदिर की स्थापना के बाद में मोहनदास जी महाराज ने बालाजी से पूछा था कि आपको किस चीज़ का भोग लगाया जाए, तो बालाजी ने कहा था मंगल जी मो मेदनी दही चूरमा खीर। उसी समय से बालाजी महाराज के चूरमे का भोग लग रहा है। अलग अलग प्रकार के भोग लगते रहते हैं बालाजी के, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं, व्यंजन जो भी बढ़ते हैं उनके भोग लगते रहते हैं। ये चूरमा मेन भोग लगता रहता है बालाजी के, और जो भोग लगता है वो चूरमा मंदिर में ही श्री बालाजी महाराज का भोग का यहाँ तैयार होता है और भोग लगता है। अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने वाले सालासर बालाजी की क्या कहानी है, कौन से चमत्कार हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कान्ही दादी के वंशज और पुजारी परिवार के मांगी लाल ने बताया कि 7 पीढ़ी हो गई है। 2 वंशज परिवार हैं जिनके द्वारा 12-12 महीने बालाजी की पूजा होती है। पुजारी परिवार आज तक सेवा करता आया है। उन्होंने कहा जैसे बालाजी की पूजा अर्चना होती है वैसी ही पुजारी परिवार की ओर से मोहनदास महाराज और कान्ही दादी की सेवा पूजा की जाती है। जय श्री बालाजी। जी हाँ, अगर आप सालासर बालाजी धाम में आते हैं तो चारों तरफ आपको जय श्री बालाजी के जयकारे हैं वो गुंजायमान होते हुए नजर आएंगे। पुजारी परिवार है जिनके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, जो कान्ही देवी हैं उनके वंशज यहाँ पूजा करते हैं, या जो भक्त हुए हैं मोहनदास जी उनके वंशज यहाँ पूजा करते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं पुजारी परिवार के मांगी लाल जी, जो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पूजा होती आई है। जी, यहाँ कान्ही दादी जी जो है उनके वंशज हम हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले एक परिवार था, उसके बाद में 2 और 2 के बाद में आगे आगे चलता रहा। तकरीबन अपने यहाँ 7 पीढ़ी मेरे हिसाब से हो गई। तो यहाँ सबसे पहले ईश्वरदास जी और कन्नीराम जी, उदयराम जी के 2 बच्चे थे, एक कन्नीराम जी एक ईश्वरदास जी, दोनों वंशज चल रहे हैं और दोनों पूजा बालाजी के बरोबर 12-12 महीने तक दोनों का टर्न रहता है और 12-12 महीने बालाजी की पूजा होती है। और वंश के हिसाब से आप देख रहे हो तो ये वंशावली जो है ये पूरी की पूरी चित्रण की हुई है। तो आप इनको देख सकते हो कि अपना पुजारी परिवार आज कितना बड़ा परिवार है और आज तक वो परिवार सेवा करता आ रहा है। किस तरह से बालाजी महाराज है उनकी यहाँ पूजा की जाती है और किस तरह से भोग लगाया जाता है? बताया जाता है कि जो चूरमा है वो बालाजी को ज़्यादा पसंद है। ये तो पक्की बात है, चूरमा बालाजी को पसंद है, लेकिन मैं आपको विशेष बात बताऊँ, बालाजी की जो पूजा होती है वो तो होती ही होती है, लेकिन वहाँ से पुजारी परिवार जो पूजा करता है वो वहाँ यहाँ मोहनदास जी और कान्ही दादी जी यहाँ जैसे वहाँ आरती होती है अंदर मंदिर के बालाजी की, यही वैसी होती है। वहाँ भोग लगता है वही भोग यहाँ मोहनदास जी के लगता है। वहाँ शाम को जैसे गोधूली वेला में धूपिया बोलते हैं वो वहाँ मंदिर में होता है, तो यहाँ मोहनदास जी की समाधि स्थल पे भी होता है। तो जितना मंदिर के अंदर हनुमान जी का जितना होता है उतना का उतना हम पुजारी परिवार की ओर से हम मोहनदास जी महाराज और कान्ही दादी जी की सेवा पूजा हम करते हैं। तो जैसा बताया मांगी लाल जी ने कि जो पुजारी परिवार है उनके द्वारा यहाँ 12-12 महीने से एक जो टर्न आता है उसके हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है। और साथ जो विशेष बात इन्होंने बताई है वो ये है कि जो बालाजी महाराज है उनको चूरमे का भोग है वो सबसे ज्यादा पसंद है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सलासर में बालाजी प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है उतने ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो आइए जाने सलासर बालाजी की कुछ चमत्कारी बातें। बालाजी के प्रकट होने की चमत्कारी कथा जो यहाँ के ठाकुर सालम सिंह के नाम पर और कालांतर में करीब 325 साल पहले
सालासर बालाजी मंदिर पूर्व मुखी है, जिसके अगण्य कोण में 250 वर्ष पूर्व प्रज्वलित की गई धूनी आज भी अखंड रूप से जल रही है, जिसकी चमत्कारी राख जिसे भभूति कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह पवित्र भभूति असाध्य रोगों का रामबाण इलाज है। ईशान कोण में पानी का कुआं है, जिसके पवित्र जल से ही भगवान हनुमान का भोग तैयार होता है। कहा जाता है मंदिर का निर्माण संवत 1815 में शुरू हुआ था। सालासर में भगवान और भक्त के अटूट रिश्ते की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, जबकि बाबा मोहनदास यहाँ हनुमान जी महाराज की भक्ति में लीन रहा करते थे। मोहनदास महाराज सालासर अपनी बहन कान्ही देवी के पास अपने भांजे उदय राम के साथ रहा करते थे। मोहनदास बालाजी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। कहा जाता है कि भक्त मोहनदास को दिया वचन पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असौटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। किंवदंती है कि असौटा में एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। किसान ने अपने अंगूछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी के मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि सालासर बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। जब मंदिर की स्थापना हुई थी सावन शुक्ला नौमी विक्रम संवत 1811 में, आज से करीब 267-68 साल पहले, उसी समय जब मंदिर की स्थापना के बाद में मोहनदास जी महाराज ने बालाजी से पूछा था कि आपको किस चीज़ का भोग लगाया जाए, तो बालाजी ने कहा था मंगल जी मो मेदनी दही चूरमा खीर। उसी समय से बालाजी महाराज के चूरमे का भोग लग रहा है। अलग अलग प्रकार के भोग लगते रहते हैं बालाजी के, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं, व्यंजन जो भी बढ़ते हैं उनके भोग लगते रहते हैं। इन चूरमा मेन भोग लगता रहता है बालाजी के। यहाँ जैसे वहाँ आरती होती है अंदर मंदिर के बालाजी की, यही वैसी होती है। वहाँ भोग लगता है, वही भोग यहाँ मोहनदास जी के लगता है। वहाँ शाम को जैसे गोधूली वेला में धूपिया बोलते हैं, वो वहाँ मंदिर में होता है, तो यहाँ मोहनदास जी की समाधि स्थल पे भी होता है। कहते हैं कि जिस दिन किसान के खेत में यह मूर्ति प्रकट हुई, उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ बालाजी ने मोहनदास को सपने में कहा कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए, वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। मूर्ति को उस समय वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। सपने में मिले इन आदेशों के बाद भगवान सालासर बालाजी की मूर्ति को वर्तमान स्थान पर ही स्थापित कर दिया गया। हनुमान जी के दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि सालासर मंदिर का इतिहास में हनुमान जी ने पहली बार मोहनदास को दाढ़ी मूंछ वाले भेष में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की बात कही थी। यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूंछों में स्थापित है। मोहनदास जी महाराज को जो प्रथम दर्शन दिए थे बालाजी ने, वो दाढ़ी मूंछ में थे, कि वो बाबा जी बन के आए थे ना, उनको दाढ़ी मूंछ था। तो जैसा चेहरा उनको दिखाई दिया, उन्होंने वैसा चोला बना दिया। तो ये मोहनदास जी के अपने मन से उस मूर्ति को देखने के बाद जो चोला बनाया वो है। ये सालासर बालाजी का जो सिद्ध पीठ स्थान है, महात्मा मोहनदास जी महाराज की तपस्या से स्थान बना है। भक्त और भगवान का यहाँ सीधा संबंध है। बालाजी महाराज ने, मोहनदास जी महाराज ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात स्वरूप में बालाजी महाराज यहाँ विराजमान है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के बाद मनोती का नारियल और धागा बांधते हैं। मान्यता है कि यहाँ धागा बांधने वालों की बाबा सुध लेते हैं। मनोती पूरी होने पर धागा खोला जाता है। बालाजी की चौखट पर पहुंचने के बाद श्रद्धालु द्वारा मांगी गई हर मुराद बालाजी महाराज पूरी करते हैं। तो मोहनदास जी महाराज ने अपने हाथ से उनसे नारियल बंधवाया और ये कहा कि यहाँ जो नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करेंगे। तो मोहनदास जी महाराज वचन सिद्ध महात्मा है। एक वचन सिद्ध महात्मा, वचन सिद्ध भक्त, उसकी बात रखना बालाजी के लिए जरूरी हो गया। तो उन्होंने
राजा को तो लड़का दिया ही दिया, अब कोई भी नारियल बांधता है उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करते हैं। ये सालासर बालाजी की मान्यता तो ऐसी है जी, हमारे जितने भी कष्ट है सब बालाजी दूर करते हैं। मैं बम्बई रहता हूँ बहंदर में, और मेरे को मंडी डबवाली से 44 साल हो गए पैदल यात्रा करते हुए। 50 आदमियों का संग लेके आते हैं हम हर साल, और बालाजी की ऐसी कृपा है कि रास्ते के अंदर कोई भी कितना भी भारी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबको बालाजी उठाव के गोदी में लेके आते हैं। हाथों में लाल ध्वजा, मुख से जयकारा लगाते हुए सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी दूरी तय कर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पैदल चले आते हैं। यहाँ चैत्र मास और अप्रैल आश्विन मास अक्टूबर की पूर्णिमा पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जो काफी दिनों तक चलता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। पैदल चलकर भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। हाथ में लाल ध्वजा और बालाजी के जयकारों के साथ सैकड़ों हजारों किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शनों के लिए पैदल आते हैं। लंबी कतारों में लगने के बाद अपने इष्ट देव के दर्शनों के साथ ही श्रद्धालुओं की थकान भी दूर हो जाती है। सालासर बालाजी धाम में क्या आम क्या खास, साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। चूरू से अमित तिवारी के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।